हेलो मेरे प्यारे बच्चों। मैं हूँ आपकी हिंदी मैम। आज मैं लेकर आई हूँ आपकी पाठ्य पुस्तक सारंगी से पाठ पाठ 8, जिसका शीर्षक है खतरे में सांप। अब आपको मैं कुछ बता दूं कि यह रस्सी के समान दिखाई देने वाला सांप को देखकर तो हम लोग खतरे में आ जाते हैं, क्योंकि कुछ सांप इतने जहरीले होते हैं कि उनके काटने से मनुष्य बीमार हो जाता है, मृत्यु भी हो सकती है। कुछ सांप जहरीले नहीं होते हैं, पर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा सांप जहरीला है और कौन सा नहीं है? इसलिए यदि कहीं भी सांप दिखाई दे तो सबसे पहले हमें दूर हट जाना चाहिए। सांप भी तभी काटता है जब उसको हमसे खतरा महसूस होता है। उसको छूने की कोशिश तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पर यहाँ तो उल्टा ही है। आपके पाठ का शीर्षक पढ़ने से यह पता चलता है कि सांप खतरे में है। क्यों खतरे में है? इसके लिए हम लोग को पाठ पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग इस चित्र को देखते हैं। पेड़ पौधे पशु पक्षी को देखकर यह तो पता चल रहा है कि यह चित्र जंगल का है। यहाँ जंगल का राजा शेर, बंदर, घड़ियाल, मोर, सांप सब कुछ न कुछ बातें कर रहे हैं। क्या बातें कर रहे हैं? सारे जानवर इकट्ठे हुए थे। आप इस चित्र में देख ही रहे हो कि सब के सब एक जगह इकट्ठे या जमा हो गए हैं। बात चल रही थी कि खतरे में अपनी जान कैसे बचाएं। सभी जानवर क्या बातें कर रहे हैं? जब खतरा महसूस हो तब क्या करना चाहिए? हमें खतरा देखकर डरना नहीं चाहिए, क्योंकि डरने के बाद बुद्धि कम काम करती है और कोई न कोई गलती हो जाती है। देर तक बहस चली। अंत में सबको बंदर की सलाह ठीक लगी। बंदर की सलाह थी कि खतरे के समय सिर पर पैर रखकर भागना सबसे अच्छा है। खतरे में जान कैसे बचाएं, इसके उत्तर में सभी जानवर कुछ न कुछ बोल रहे थे। सब अपनी अपनी राय दे रहे थे, इसलिए बहस हो रही थी। अब बंदर ने क्या सलाह दिया कि सिर पर पैर रखकर भाग जाना चाहिए। सिर पर पैर रखकर तो कोई भाग ही नहीं सकता है। आप भाग सकते हो क्या? नहीं ना। सिर पर पैर रखकर भागना हिंदी का एक मुहावरा है, जिसका अर्थ होता है तेजी से भाग जाना। बातचीत समाप्त हुई और सारे जानवर अपने अपने ठिकाने चले गए। सिर्फ सांप एक दूसरे का मुंह ताकते देर तक वहीं बैठे रहे। बातचीत समाप्त होते ही, जैसा कि इस चित्र में देख रहे हो, सभी जानवर अपने अपने रहने की जगह पर चले गए। सिर्फ सांप एक दूसरे का मुंह ताकते रह गए। आखिर ऐसा क्यों? सांप वहां से क्यों नहीं गए होंगे? आपको पता है कि सांप के पैर नहीं होते हैं। वह पेट के बल रेंग कर चलता है, इसीलिए वह सीधा खड़ा दीवार पर ज्यादा दूर चढ़ नहीं पाता है। सांप के कान भी नहीं होते हैं, पर वह आवाज को महसूस कर लेता है। आपको पता है, हम लोग जैसे आंखें झपकाते हैं, सांप नहीं झपका सकता, क्योंकि उसकी आंखों पर पलकें नहीं होती हैं। उसकी आंखें हमेशा खुली रहती है। अब बंदर ने कहा कि खतरे के समय पर सिर पर पैर रखकर भागना चाहिए। यह सुनकर सांप बेचारा सोच रहा होगा कि मेरे तो पैर ही नहीं है, मैं कैसे भागूं? इसीलिए वह बैठा रह गया। इस पाठ को लिखने वाले का नाम है चंदन यादव। अब हम लोग बढ़ते हैं बातचीत के लिए। सांप वहीं क्यों बैठे रह गए?
इसका उत्तर होगा सांप के पैर नहीं होते। वह बंदर की बातों का अर्थ समझ ही नहीं पाया था, इसलिए बैठा रह गया। आप सांप को क्या सलाह देंगे? इसका उत्तर होगा, मैं सांप को यह सलाह दूंगा या दूंगी, यदि आप लड़का हो तो दूंगा लिखोगे, और यदि लड़की हो तो दूंगी, कि तुम रेंगते हुए भाग जाओ। तीसरा है, सिर पर पैर रखकर भागने का क्या अर्थ है? इसका उत्तर होगा, बहुत तेजी से भागना। रंग भरिए। बिना रंग भरे चित्र में दिए गए चित्र जैसा रंग भरिए। तो आप अपने कलर बॉक्स को उठाइए और इस चित्र को ध्यान से देखिए जिसमें रंग भरा हुआ है, कौन कौन से रंग कहाँ भरे हुए हैं, और फिर दूसरे चित्र को भरिए। यह काम करने में आपको बहुत मजा आएगा। चित्र और बातचीत। यह चित्र है एक जंगल का। दिन का समय है क्योंकि सूरज निकला हुआ है, थोड़े से बादल भी हैं। यहाँ इस चित्र में देख रहे हो, एक तोता है। तोता लाल लाल चोंच वाला बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। इसको लोग पिंजरे में बंद कर लेते हैं, जो नहीं करना चाहिए, क्योंकि उड़ने में तोता को बहुत मजा आता है। पिंजरे में बंद होकर वह दुखी हो जाता है। तोता को सिखाने से वह हमारी तरह बोल सकता है। उसके बाद देखो, यह है जंगल का राजा शेर। शेर खुश है, इसीलिए इसके पीठ पर कौवा बैठा है। नहीं तो शेर जब जंगल में दहाड़ता है तो सभी पशु पक्षी भाग जाते हैं। और यहाँ देखो, शेर की गुफा है। इस गुफा में जाकर शेर आराम से सोता है। जब उसे भूख लगती है तब वह शिकार के लिए बाहर निकलता है और अपना भोजन तलाश करता है। उसके बाद है जिराफ। यह सबसे लंबा जानवर होता है। इसकी गर्दन इतनी लंबी होती है कि यह आराम से ऊंचे ऊंचे पेड़ के पत्ते खा सकता है। बाद यह देखो, यह है सांप का घर। सांप बिल बनाता है और उसी में आराम से 24 घंटे में 15-16 घंटे सोया रहता है। यहाँ देख रहे हो, उसके घर के मुंह पर अंडे भी हैं। अंडे से बच्चे निकलते हैं छोटे छोटे सांप के, और फिर वह घूमने फिरने लगते हैं। उसके बाद यहाँ देखो, ये है कंगारू। इसके पेट में थैली होती है और उस थैली में यह अपनी बेबी को रखकर आराम से घूमता फिरता है। यहाँ देखो कछुआ। कछुआ कितना सुंदर है। उसके पीठ पर कवच बनी होती है जो उसकी सुरक्षा करती है। जैसे ही उसको महसूस होता है कि कोई खतरा है या कोई आसपास आ रहा है, तो वह अपने कवच में छिप जाता है, जिससे उसको चोट भी नहीं लगती है। यहाँ देखो मछली कितनी प्यारी है। लाल रंग की मछली हंस रही है। मछली पानी में रहती है। इसे पानी से निकालना नहीं चाहिए, क्योंकि वह बहुत डर जाती है और ज्यादा देर पानी से बाहर रहने पर वह मर जाती है। उसके बाद यहाँ देखो, पेड़ की डाल से लिपटा हुआ अजगर। अजगर सांप में सबसे मोटा और लंबा होता है। यह किसी को काटता नहीं है, बल्कि सीधे निगल जाता है। यह देखो हाथी। हाथी बहुत मोटा होता है। उसके पीठ पर बैठकर सवारी करने में बहुत मजा आता है। और यहाँ देखो बंदर। यह अपने बच्चे को अपने पेट पर चिपकाए हुए आराम से इधर उधर कूद सकता है। कूदने के बाद भी इसके बच्चे गिरते नहीं हैं।
और यहाँ देखो चूहा। चूहा कुतर कुतर कर खाता है। यदि हमारे घर में घुस जाए तो वह कपड़े, कागज, अनाज कुछ भी कुतर देता है, काट काट के टुकड़े टुकड़े कर देता है। बंदर कहाँ रहता है? पेड़ पर। इसीलिए इस पेड़ के नीचे लिखा है बंदर का पेड़। अब हम लोग पढ़ते हैं एक आनंदमयी कविता। कविता का नाम है कबड़ी छबड़ी बकरी। यहाँ देखो दो बकरी है। पहली है कबड़ी। कबड़ी का मतलब चितकबरा। इसका शरीर एक रंग का नहीं है, उस पर गोल गोल निशान भी है, इसीलिए यह है कबड़ी बकरी। और उसके पीछे है झबड़ी बकरी। झबड़ी का मतलब होता है जिसके शरीर पर बाल ज्यादा हो और वह घना और फैला हुआ हो। के आगे है कबड़ी और पीछे है झबड़ी। उसके पीछे दो बच्चे हैं। आइए हम लोग कविता पढ़ते हैं। बकरी कबड़ी बकरी झबड़ी, कबड़ी झबड़ी बकरी। आगे निकली कबड़ी बकरी, पीछे रह गई झबड़ी। आगे आगे कबड़ी बकरी, पीछे पीछे झबड़ी। साथ चली थी हो गई आगे पीछे कबड़ी झबड़ी बकरी। इस कविता को लिखने वाले का नाम है प्रभात। आओ कुछ बनाए। यह आपको बनाने के लिए है, क्योंकि आप बनाओगे तो आपको मजा आएगा। शिक्षक द्वारा दिए गए निर्देशों को ध्यान से सुनिए और बनाइए। देखो पहला चित्र जो का है उसमें छोटी छोटी लाइन है। एक चौकोर कागज लेकर उसको मोड़ना है, फिर उस पर खा के जैसा लाइन खींचना है, फिर गा के जैसा मोड़ना है। और इस तरह से चित्र देखते हुए आप मोड़ते जाओगे तो क्या बन जाएगा? देखो निर्देश क्या है। एक चौकोर कागज लें और उसे चित्र में दिखाए अनुसार टूटी रेखा पर मोड़े। आपको एक तिकोना कागज मिलेगा, उसे चित्र के अनुसार टूटी रेखा पर दो छोटे तिकोनों में मोड़े। इससे दो कान जैसे बन जाएंगे। नीचे वाले तिकोने को ऊपर की ओर थोड़ा सा मोड़ लें, इससे कुत्ते का मुंह बनेगा। इस कुत्ते के चेहरे पर कलम या रंग से आंखें और मुंह बना दें। कुत्ते का चेहरा तैयार है। अब है शब्दों का खेल। आओ रा पहचाने। देखिए और बोलिए रा से क्या क्या शब्द हैं। र से बहुत सारे शब्द बन सकते हैं। य र ल व तो आपने पढ़ा ही होगा। रमा, रोटी, रानी, रसगुल्ला, रस्सी, रेल, सब में र को मैंने कलर किया है, वैसे ही आप भी करोगे। यहाँ कुछ शब्द दिए जा रहे हैं, इनमें से र को खोजिए और घेरा लगाइए। मैंने सिर्फ एक पर घेरा लगाया है, क्योंकि आप भी खोज कर लगाओगे और अपना काम पूरा करोगे। गिलहरी मेरी, बकरी में री पर लगाना है, रिमझिम में री पर, गिरगिट में रा पर, खरगोश में रा पर आप घेरा लगाओगे। दिए गए अक्षरों को जोड़कर अपने शब्द बनाइए। एक मैंने घेर दिया है घड़ा को। आप भी जो जो शब्द बने हैं इनको ढूंढकर घेरा लगाओगे। यहाँ पर कुछ शब्द हैं घड़ा, हाथी, ताली, मिठाई, ईदी। ईदी किसे कहते हैं? ईद के मौके पर बच्चों को जो गिफ्ट दिया जाता है उसे ईदी कहते हैं। ईदी, गाड़ी। आप ऐसे ही गोल गोल घेरा लगाओगे। कहानी सुनाइए। नीचे कुछ शब्द और चित्र दिए गए हैं, इनकी सहायता से कोई कहानी बनाइए और कक्षा में सुनाइए।
यहाँ है खरगोश, भालू, कछुआ, चिड़िया, बंदर, दौड़ना। तो आपने खरगोश और कछुआ की कहानी तो सुना ही होगा, दौड़ प्रतियोगिता वाली। यदि नहीं सुना है तो मैं सुना देती हूँ। एक बार एक जंगल में दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। खरगोश और कछुआ दोनों दौड़ में शामिल हुए। भालू ने झंडा दिखाकर दोनों को रवाना किया। खरगोश दौड़ते हुए जा रहा था। उसने सोचा कि कछुआ तो धीरे धीरे चलता है, यदि मैं थोड़ा आराम भी कर लूं तब भी मैं ही जीतूंगा। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। खरगोश एक पेड़ के नीचे लेट गया। पेड़ पर चिड़िया बैठी थी। उसने खरगोश से कहा कि सोना मत, नहीं तो हार जाओगे। खरगोश को तो अपने तेज चाल पर घमंड था। वह हंसकर बोला, जीतूंगा तो मैं ही। खरगोश को नींद आ गई। कछुआ धीरे धीरे लगातार चलता रहा और वहां पहुंच गया जहां बंदर खड़ा था। जीत हार का निर्णय लेने वाला बंदर एक टीले पर खड़ा था। खरगोश की जब आंखें खुली तो वह तेजी से दौड़कर बंदर के पास पहुंच गया। वहां जाकर देखता है कि कछुआ तो पहले ही पहुंच चुका है। बंदर ने जब घोषणा की कि इस दौड़ प्रतियोगिता में कछुआ जीत गया है, तब खरगोश बहुत शर्मिंदा हुआ और कछुआ से दोस्ती भी कर ली। यह कहानी हमें यह शिक्षा देती है कि लगातार परिश्रम करने वाले को सफलता जरूर मिलती है। तो बच्चों, यह कहानी कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। यदि आपको मुझसे पढ़ना अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको प्रत्येक पाठ का ऐसे ही विश्लेषण मिले और प्रश्नों के उत्तर मिले। ठीक है, और कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हो। तब तक के लिए बाय।